काव्यं ततो जयमुदीर्यते। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमं माध्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं वैदां बुद्धि प्रदान शारदाम। त्रिभुवन भूतिग्री प्रसिद्धमय्यम् जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा शब्दा नमोस्तुते। तम वंदे रघुनंदनम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय
भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा रास बिहारी श्री रुक्मणी वल्लभ श्री ब्रजनाथ द्वारिकानाथ भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। काल भगवत की माता की बताई आज भागवत जी को प्रारंभ हुआ। इससे पहले सब आपका इष्ट देव कुलदेव गुरुदेव माने में धारण करो सबका कथा प्रारंभ करना। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज प्रथम दिवस की कथा में ही गुरु स्वरूप और माजी आंका का मार्गदर्शक भागवताचार्य जी राजी प्रसाद जी भी आपने कथा में बताया है। बहुत सौभाग्य की बात है। मेरो बारंबार प्रणाम। अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रवदन्तं यं प्रस्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्विपायिनो विरहकातर्याजुहावः पुत्रेति तन्मयनयाय सर्वो अभिनेदिस्तं सर्वभूतिरियं मुनिमानमुवस्ति। बोलो विनायक जी महाराज की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो राधा रास बिहारी लाल की जय। अलवेली सरकार की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। राम शमशीर बाबा की जय। आवड़ करनी तेज मात की जय। जीणवानी मात की जय। जगदम्ब भवानी मात की जय। बस्ती नगर की तुलसी महारानी। बोलो पवन पुत्र श्री राम दूती हनुमान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। काल महात्मा की कथा को उपरांत सोनकादि ऋषि को प्रश्न करियो होगी। प्रश्न के बारे में बताया आपने। काल जाल ग्रास त्रास निर्नाश यानी काल रूपी सर्प है जो कोई संसार में जकड़ रहता है। तो विष से बचवा को काई उपाय।
काल की कथा भी आई है कि नेमी सारण्य क्षेत्र किया और काई हिसाब से सारा संत है जगह पे सत्संग कर प्रश्न करे है सोनकादी ऋषि सूत जी महाराज ने और सूत जी महाराज का जवाब देवे के जन्माद्य से यतो अन्वया वितर्कस्तास्तेष्व विद्येश्वरा तेने काल श्लोक को वर्णन आप कर चुका है। मूल बात है सूत जी महाराज कहे कि मैं सच्चे स्वरूप परमात्मा की वंदना करूं, सच्चे स्वरूप परमात्मा की शरण ग्रहण करूं। अटे भगवान का कोई नाम को नहीं है, सत्य में परम धीम ही मैं भी सच्चे स्वरूप परमात्मा की शरण ग्रहण करूं। इको तात्पर्य भाव है सत्य तो परमात्मा ही। स्वामी जी महाराज बार बार एक श्लोक में कहता रहता ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सते उभयोरपि कृतो अंतस्तर्यो तत्वदर्शिभिः। कि सत्य को अभाव बनी और असत्य की सत्ता बनी। असत्य का ही आपने विडंबना है, आपने विडंबना आप की विडंबना है बाहा है कि वास्तव में जो सत्य को नहीं असत्य है आपा बिना सत्य मान जा। और जो सत्य है भी आप स्वीकार कौन कर सका, क्योंकि जीव की प्रवृत्ति है कि वो कोई चीज न पहले जान बचावे। लगभग जीवन की प्रवृत्ति है, प्राणी जगत की प्रवृत्ति है। मनुष्य जगत की बात करूं, प्राणी जगत में केवल मनुष्य की बात, वो पहले जान बचावे और कुछ मानने कोई चीज। लेकिन महाराज अठे उल्टी रीत है। परमात्मा तत्व ने अगर कोई जान बचावे तो पहली बिन मानू पड़ी, मान्या बिना जानी दे वो नहीं। अगर भगवान ने के जान बचाओ तो पहली मानव शुरू करो। अगर ते मानवा लाग जैसो तो भगवान जानना में भी पर मानो को नहीं और नास्तिकता की बातें करा तो वह परमात्मा वो है वो जान पावे। हालांकि संपूर्ण रूप से तो ब्रह्मा जी को नहीं जान सके, आपको कहे जाना। लेकिन फिर भी संत लोग असिद्धि बताई है कि अगर भगवान न जान बचाओ तो पहले मानवाओं शुरू करो। अब आपके मन में आ विचार हुआ कि आप मानना किया भाई जगी चीज ने जाना ही कोई भी किया मान्य जाए। अभी सही बात है, जानिया बिना मानी जाए। देखो बात तो छोटी सी लगे है लेकिन अब बहुत गंभीर बात है कि भाई जाना ही नहीं जना मानना किया। तो भगवान एक छोटी सी बात है, बच्चा को जन्म हुए या आपको जन्म हो बेटे में आपा आपा मार बापा में जाना थोड़ा सा आप तरीकों सोचो कि कोई संतान पैदा हुई और संतान मान्य पैदा हुई, कोई लड़को या लड़की जल्दी और जन्मता है दूसरी जगह छोड़ती। अब महाराज अभी की उम्र होगी 10, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष जो भी होगी, बिन भी का माँ बाप दिखाया ही कोई। पच महाराज बिन माँ बाप और पालन पोषण दूसरा करियो तो बोपा माँ बापा ने जाने ही को नहीं। अब अचानक कोई बोले कह थारा माँ बाप है फलाना है तो बोपा ने मान नहीं सीखे या जान क्या सीखे बन किया जान सी।
जानने के लिए मानना जरूरी है। भाई संतान दूसरा अर्थ मान ले, इसको मान लो कोई माँ के 2 लड़का पैदा होगा या 2 लड़कियां होंगी, एक ने भारत दूसरी का कोई संबंध जाकर छोड़ दी रेप ना आप महाराज। अब महाराज एक ने तो कहा ये घर का जी बुआ जी है, कोई काका जी है, काकी है, और है, मैं बताओ बेटा थारी माँ है, अपना पिता पड़ जाएगा ना बिन बताए जा मम्मी आजकल की भाषा में कहेगा मम्मी है, ओ पापा है, तो बेटा बेर के धीरे 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 बुझाने थोड़ी है। बीज स्थिति के मायने अगर दूसरा के लिए भी कहेगा मम्मी है, मां नहीं है, तो भी नहीं वो मम्मी मान बना वो इस भाई संतान दूसरी संतान का बिल्कुल नहीं मानना है, क्यों नहीं मानना है? क्योंकि फिर ज्ञान ही भी चीज को नहीं, तो ज्ञान कराना पड़े। 2 चीजें होती है, एक तो मानना, ध्यान दीजिए, जानना का हो तो मानो, लेकिन मान्य किया जावे, मान्य किया जावे कि बड़ा बुजुर्ग बतावे, और भगवान ने किया माना, इसके लिए जरूरी है सत्संग करो, संता की संगति करो। तो संत लोग अपन बतासी, भगवत चरित्र सुनासी, बाकी बातें सुनासी, बाकी कथा सुनासी, और विषय बिना अपन मानस्या, और जब अपन मानवा लाग गया तो बन जान भी जैसे जिया संतान आपका माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला अलग अलग संबंध ऐसेगा, लेकिन बन मान तो बन सड़ जानवा लाग जावे। बिया ही भगवान ने वो जीव मानवा लाग जावे, तो मान तो भी परमात्मा ने जानवा भी लाग। और एक मायने जरूरी है माध्यम की, ये परिवार में माध्यम बड़ा बुजुर्ग आपका हुआ है ना भाई, पे बता बेटा अपन ने थारी मम्मी है, ये थारा पापा है, आ थारी बुआ जी है, आ थारी दादी जी है, बेटा बोल दादी कमा को नहीं कमा पापा बिया ही संत लोग का है, वे बड़ा बुजुर्गा की जिया है, रापा छोटा टाबर, और भगवान है आपकी माँ। बे माने कौन बतावे? वे संत लोग बतावे, जड़ा आपका मानवा लाग जाओ। इसलिए महाराज सत्संगति की महिमा न्यारी बताइए, संता की महिमा न्यारी बताइए। तो ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, सत्य की तो सत्ता है ही, आगे भी रेसे, क्योंकि सत्य का ये सनातन है, असत्य की सत्ता को नहीं, सत्य है परमात्मा। इसलिए भगवान को एक नाम सत्य नारायण भगवान भी बोला को नहीं। लेकिन असत्य की सत्ता को, असत्य कौन है? वो आपने जो भी चराचर आंखें दिख रही है ना जगत, वो सारो मिथ्या है। शंकराचार्य जी की जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही परमात्मा ही सत्य है, संसार मिथ्या है। तो देखो कत्ती अलग बात है, जगी चीज नहीं दिख रही है बात तो सत्य है, और जगी दिख रही है बात झूठी है, मूल बात है। अब काल कथा करी, काल जिया आज तो नहीं, सत्य सदैव एक रस है, सत्य अपरिवर्तनशील है, दिन कोई बदलाव हुए कोई नहीं, और ऐसा से क्षण क्षण में बदले महाराज, पल पल में सत्य बदले है। इसलिए जी महाराज वंदनम सत्यम परम धीमे। सोनक जी के प्रश्न के उपरांत
काल में आपने बताई जका जका प्रश्न हुआ प्रश्न के उपरांत सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज की वंदना करी। यम प्रवदन्तमनुपेतमपेति कृत्यम वेपायिनो विरहता करिया जुहावे पुत्रेति तन्मयतया सर्वोहि अग्निरुष्टम सर्वभूतिरियं मुनिमानितो अस्मि। आगे आज जी ही परम भागवत सुखदेव जी को चरित्र राशि तो विस्तार से चर्चा बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। के बाद आपका गुरुदेव मानो दादा गुरु मानो वेद व्यास जी प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम करके सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करते। तो भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई है इससे पहले क्योंकि काल तो महात्म्य की कथा है तो आप अब लगातार भागवत जी की कथा को श्रवण कर तो इससे पहले आप थोड़ो भगवत नाम संकीर्तन हुए और वाणी पवित्र हुए तो भी को रस भी को आनंद कई गुना बढ़ जैसी महाराज। तो एक बार कुछ समय के लिए भगवत नाम संकीर्तन करो भी के बाद में आप भागवत जी की कथा प्रारंभ करो। जय जय श्री राधा जय जय युगल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में
गरीबों के मन को भाती है। दुनिया में